बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक मौक़र अख़बार पाकिस्तान का रोज़नामा है, रोज़ छपता है और उसमें ये ख़बर छपी है। मैं अपनी तरफ़ से नहीं कह रहा, उसमें एक ख़बर छपी है। अगर ये ख़बर दुरुस्त नहीं है तो फिर तो शरीफ ख़ानदान को उस अख़बार को सू करना चाहिए, हर्जाने का दावा करना चाहिए। और जिस तरह अगर बाहर के अख़बारात पर कर सकते हैं तो इन अख़बारात पर भी करना चाहिए। ख़बर उसमें ये छपी है कि जनाब, और फ्रंट पेज पर कि दुबई में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के, या जो लफ्ज़ वहाँ पर लिखा है वो शरीफ ख़ानदान भी लिखा हुआ है, कि नवाज़ शरीफ साहब के 3 ख़ास लोग, 3 करीबी लोग शरीफ ख़ानदान के, दुबई में उन्होंने अहम शख्सियत से मुलाकात की है या अहम शख्सियात से मुलाकात की है और मियाँ नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान के रिलीफ़ के हवाले से बात हुई है। अब ये जो पहला दौर है, मुज़ाकरात कह लें, डीलिंग कह लें, डील शील कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, वो कोई इतना कामयाब नहीं हो सका और अब ईद के बाद दोबारा मुलाकात होगी या दोबारा दूसरा दौर होगा। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मैं अपनी तरफ़ से नहीं कह रहा, ये एक रोज़नामे में ख़बर छप चुकी है। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ़ से आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बोल न्यूज़ पर जो प्रोग्राम मैं करता हूँ, अब पता चला उसमें एतज़ाज़ अहसन साहब को हमने लिया। एतज़ाज़ अहसन साहब ने जो बात कही मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी, ये मुसलसल इनकी डीलिंग्स चल रही होती है शरीफ ख़ानदान की, और माजी में भी ये हमेशा डीलिंग ही करते रहे हैं और ये ऐसे ही खामोश नहीं होते। और उन्होंने ख़ुद कहा कि कोई अचंभे की बात नहीं है कि मरीम साहिबा फिर कुछ खामोश हो जाएँ, किसी वक्त भी कुछ होता है, हो सकता है, और इनकी डील्स, इनकी बातचीत हर वक्त चल रही होती है। अच्छा, और ये एतज़ाज़ साहब पहले भी कहते रहे, चूँकि जिस तरह से आपने देखा कि खामोशी भी इख्तियार की थी मरीम ने, उनका ट्विटर भी खामोश हो गया था, फिर एक्टिव हो गया। अब फिर आप देख रहे हैं कि उतना एग्रेशन, उतनी तल्ख़ी, वो लहजे में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, और शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद ख़ास तौर पे उस दौरान भी। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि किसी भी वक्त, ये एतज़ाज़ अहसन के अल्फाज हैं, किसी भी वक्त कतरी जहाज़ आ सकता है मरीम साहिबा को लेने। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अब रुकावट कहाँ है? रुकावट हैं इमरान खान साहब। अच्छा, इमरान खान साहब रुकावट हैं तो उनके जुमले सुन लीजिए। लेटेस्ट उन्होंने बलूचिस्तान में जो बात कही है, उन्होंने कहा कि यहाँ का ख़ानदान, यानी शरीफ ख़ानदान की उन्होंने बात की है कि जी, यहाँ के अमीर तरीन लोग इतने अमीर हैं, यानी 1% तबका इतना अमीर है कि दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी, वहाँ पर घर बनाए हुए हैं लंदन में, बरतानिया में, इन लोगों ने, जहाँ पर बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म भी घर नहीं बना सकता, घर ख़रीद नहीं सकता। आप अंदाज़ा लगाइए, ये गरीब मुल्क पाकिस्तान गरीब मुल्क है, अवाम गरीब है, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर पे रह रहे हैं। उस मुल्क के लोग, आप सोचिए कि जहाँ शहनशाह हों, जहाँ बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म या घर, वाकई नहीं सोच सकता उस, वहाँ पर अगर किराए पे भी रहना चाहिए नहीं रह सकता, कोई शहनशाह होगा तो किराए पे रह सकता है, वहाँ वो रहते हैं। और ये तो अभी सिर्फ लंदन के घर हैं और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ है। तो ज़ाहिर है कि जब इमरान खान साहब ने बात कही तो मरीम साहबा गुस्से में भी आईं और उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि जी, हमने ये हलाल की कमाई से बनाए हैं, कोई चंदा लेकर नहीं बनाए, ATM मशीनों से नहीं बनाए और इस तरह नहीं बनाए, यानी उन्होंने इमरान खान पर जवाबी वार किया। और बहरहाल मुझे हमेशा हैरानगी इस बात पर होती है कि मरीम साहिबा जब ये कहती हैं तो इमरान खान साहब का घर यकीनन बहुत बड़ा होगा, और बहरहाल उनको तो सुप्रीम कोर्ट में गया, कमाई का पता है कि उनकी ज़रई ज़मीन भी है, यहाँ लाहौर में भी घर हैं, और फिर ये कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, वर्ल्ड कप जीता हुआ है। आप आज जिस लेवल पर इमरान खान साहब थे, मैं कहता हूँ अगर उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है तो बिल्कुल आज भी केसेस करें उन पर। और जब उनकी बहन का जिक्र किया जाता है तो एक तो वो कोई पब्लिक होल्डर नहीं रही, और इमरान खान साहब इससे पहले जब ये सारा सुप्रीम कोर्ट गया उससे पहले वो भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे थे। तो बहरहाल वो एक बिल्कुल अलग किस्सा है कि उनकी बहन का कहा जाता है तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। चलें, छोड़ें इस बात को, लाएँ केस, बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए। इमरान खान साहब कुछ गलत हैं, अभी ये वज़ीर-ए-आज़म है, आज भी उनके खिलाफ केस लेकर आएँ, और अगर कुछ गलत किया है बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह जहांगीर तरीन के खिलाफ हो रहे हैं, इमरान खान क्यों बचे हों जी उनके खिलाफ। लेकिन वो जितने भी बड़े घर में रहते हैं उससे कई गुना बड़ा घर जाती उम्रा है, उससे बड़ा घर नहीं है। तो जब वो कहते हैं ना
कि शीशे के घर में बैठकर किसी और के तरफ पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो वो वाली बात है कि आप खुद शीशे के घर में इतना बड़ा, आप कहें जी इमरान खान का घर देखो कैसे बना लिया है वो, तो आप तो उससे कहीं बड़े घर में रहते हैं, कई बड़े महल्लात में रहते हैं। गाड़ियाँ आप देखिए, इमरान खान के पास जितनी हैं उससे दर्जनों ज़्यादा गाड़ियाँ आपके पास होंगी। इमरान खान के बाहर के आप फ्लैट बताते हैं उससे तो बड़े, यानी जहाँ भी आप देख लें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। बहरहाल चलें छोड़े, इसमें नहीं पड़ते। तो जनाब डील का मैंने आपको बता दिया जो बातें हुई। फिर अगर माजी में जाएं तो आपको पता ही है कि 10 साल का लिख कर सिग्नेचर करके मुशर्रफ दौर में गए थे, और यहाँ पर बात हो रही थी कि जी किस तरह परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, और उसके चंद दिन के हफ्ते के अंदर अंदर ही पूरा ख़ानदान, ब्रीफ केसेस, बावर्ची समेत और पता नहीं क्या क्या सब बाहर चले गए, और फिर कहते रहे हमारी तो कोई डील ही नहीं हुई। हत्ता कि सऊदी अरब को सरकारी तौर पर कहना पड़ा कि जी ये कितनी मतलब बेशर्मी है कि हम बीच में थे और ये झूठ सराहन बोला जा रहा है। और लिबिया भी जो लेबनान है उनके सरबराह को भी बीच में आना पड़ा कि जी हम गारंटर्स थे। तो अब गारंटर्स की क्या मैं बात करूं, तो बहरहाल अब फिर वो कोशिशें हो रही हैं। इसलिए मरीम साहबा की आज आप देखिए हालिया जो उन्होंने बयान दिया है उसमें वो कहती हैं कि जी मैं तो बात करूं आसिम सनी बाजवा के ख़िलाफ़ तो बीप लग जाती है, आसिम सनी बाजवा, आसिम सनी बाजवा, 2-3 दफ़ा उन्होंने नाम लिया, एक भी बीप नहीं है। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि जी शौकत सदीक़ी का लेते हैं हम, और ये जो सारा कुछ हुआ काजी फ़ाइसा वाला अब तो वो भी सामने आ गया है, इस पर कमीशन बनना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पहल करें। अब ये जो बशीर मेमन साहब साबिक DG FIA जिनको नवाज़ शरीफ नहीं लगाया था FIA में, तो वो DG लेकर आए थे अगर उनको, तो उन्होंने अब बयान दे दिया है अपनी रिटायरमेंट के इतने अरसे के बाद, तो उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है। बयान भी वो देते हैं उसी दिन जिस दिन काजी फ़ाइसा साहब का नज़र सानी का फ़ैसला आता है कि उनके ख़िलाफ़ ना FBR कुछ करेगा ना कोई और कुछ करेगा। तो बहरहाल अब उसी दिन ये जो बशीर मेमन साहब हैं ये बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे नून लीग के दौर में। इसके अलावा अब देखिए कि एक दिलचस्प बात यह है कि इतना अरसा खामोश रहे, अब मरीम साहबा उनको हाईलाइट कर रही हैं कि जी इस पर होना चाहिए। अब इल्ज़ाम उन्होंने क्या लगाया है कि जी इमरान खान ने बुलाया और कहा कि काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाओ। अच्छा, वो FIA को कहेंगे रेफरेंस बनाने का, चलें उसको छोड़ें। फिर जी शरीफ ख़ानदान, शहबाज शरीफ, मरीम और उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे दो, अच्छा जी FIA को कहेंगे। और फिर अगर मैं तो माना ही नहीं, और उसके बाद जी वो रिटायर हो गए। अच्छा, आप नहीं माने तो जिसको नया DG लगाया FIA का तो उससे काम करवाते। फिर सीधी सी बात है, आपको इसीलिए निकाला गया था कि जी आप तो ये काम नहीं कर सके, कि जी केसेस नहीं बना सके, तो फिर उनसे बनवा लेते। फिर क्यों नहीं हुआ? फिर काजी फ़ाइसा साहब का जो मामला है ये तो इनकी रिटायरमेंट से पहले चला गया था, मई में शायद मई 2019 में शुरू हुआ काजी फ़ाइसा के हवाले से, और जून 2020 तक चला। फिर अब रिव्यू का तो फैसला अब आया, तो ये कोई नवंबर के आखिर में ये रिटायर हुए हैं 2019 में, और चंद दिन पहले अपनी रिटायरमेंट से खुद रिटायरमेंट ले ली कि जी मुझे ट्रांसफ़र क्यों किया गया है, इस पर मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ, और बस लिख कर इतना दिया जी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि ड्यूटी अंजाम दे सकूँ। तो इतना अरसा क्यों खामोश रहे उसके बाद? तो ये सब बड़े सवालात हैं। बहरहाल जाएँ आगे, तहकीक होनी चाहिए। और शहजाद अकबर साहब भी मैदान में आ गए हैं, उन्होंने तो उनको लीगल नोटिस भेज दिया है। तो मकसद कहने का ये है कि ये दबाव तो इमरान खान पर आएंगे। बहुत से और अफसरान हैं जो रिटायर होंगे, जो नून लीग के दौर में लगाए गए। अच्छा, ये भी कहा गया कि, और इसको डिनाई नहीं करते बशीर मेमन साहब, कि जी मेरा भाई जो है वो नून लीग का टिकट होल्डर है इलेक्शन में, तो 2018 के इलेक्शन में गालिबन। तो अब ये बात भी है। तो इस तरह के कई और अफसर भी आ सकते हैं। तो ये सब आप दुबई की मुलाकातों से भी देख सकते हैं कि अगर मरीम को बाहर नहीं जाने दिया जाता तो प्रेशर आता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, और ये कोई इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा इमरान खान पर प्रेशर। जब तक वो कोई रास्ता नहीं निकालते तो तब तक कोई ना कोई चीज़, कभी PDM बनती है, कभी लॉन्ग मार्च की आती है बात, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब ये इस तरह की नई चीज़ें भी सामने आती रहेंगी। हो सकता है इस केस को बहुत ज़्यादा उठाया जाए मीडिया में भी और दीगर हवालों से भी। अब सारी नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर हों और फिर ये कोशिश हो, और बैक एंड पर वही मामला चलते रहेंगे। तो लिहाजा अब इदारों पर उस तरह से अटैक मरीम साहबा नहीं करेंगी और उतनी आपको अग्रेसिव नज़र नहीं आएंगी, चूँकि ईद के बाद अब दुबई में फिर कहा जा रहा है कि अभी दूसरा राउंड है मुलाकात का। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर हर तरफ से फेल हो गया तो फिर दोबारा एक्टिव भी हो सकती हैं और खामोशी भी हो सकती है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। और फिर बकौलत एजाज़ हसन कतरी जहाज़ कभी भी आ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।